नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल मिरर का यूट्यूब न्यूज चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष एपिसोड लेकर आए हैं। जी हां, इस एपिसोड के अंतर्गत हम आपको राजस्थान के एकमात्र इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट MLVT की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा हाल ही में पदोन्नत होकर इस कॉलेज के नए प्रिंसिपल बने हैं और कई तकनीकी सुधार किए हैं, जिसकी जानकारी लेने मिरर टीम कॉलेज पहुंची और प्रिंसिपल से मुलाकात की। आइए जानते हैं इस दौरान श्री शर्मा ने मिरर टीम को क्या कहा। आज हम आए हैं राजस्थान के एकमात्र MLV टेक्सटाइल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ ये राजस्थान का एकमात्र टेक्सटाइल कॉलेज है जहाँ पे बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। अभी हाल ही में टेक्सटाइल में इस कॉलेज के नए प्रिंसिपल बने हैं श्री धीरेन्द्र जी शर्मा, और साथ ही जैसे ही उन्होंने अपना पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने टेक्सटाइल कॉलेज के अंदर काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। और इस परिवर्तनों के दौर में और सौभाग्य की बात है कि इनका जो है वर्ल्ड बैंक के साथ एक टेक्ट्यूब फंड योजना के तहत इनका वर्ल्ड बैंक से इनको काफ़ी अच्छा फंड मिला है, और उस फंड को इन्होंने कॉलेज में किस तरह से यूज किया है, यहाँ की टेक्नोलॉजी को कैसे सुधारा है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुधारा है, इसी की बातचीत करने के लिए हम श्री धीरेन्द्र जी शर्मा के पास आए हैं। तो वो बताएंगे कि इस कॉलेज की मुख्य धारा के बारे में, इस कॉलेज की विशेषताओं के बारे में बताएंगे श्री धीरेन्द्र जी शर्मा। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा का स्थापना 1988 में हुआ था। उस वक्त टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की सिंगल ब्रांच 30 विद्यार्थियों के इनटेक के साथ शुरुआत हुई थी, और समय की मांग को देखते हुए धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में ब्रांचें शुरू की गई। वर्तमान में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री दो टेक्सटाइल की ब्रांचेज हैं। इसके अलावा IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल ब्रांचेज भी हैं, जिसमें प्रत्येक में 60 छात्र ने भाग लिया हुआ है। यह इंस्टीट्यूट अपने संस्थापन से ही बहुत प्रोग्रेस करते हुए और आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि यहाँ के छात्र देश विदेश विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं, एवं कई छात्रों ने काफ़ी अपने बड़े उद्योग स्थापित कर चुके हैं। इसके प्रोग्रेस के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा फंड उपलब्ध करवाए जाते हैं, और वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट की टेक्यूब योजना के तहत संस्थान को 9 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जिसके तहत संस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 5 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अलावा यहाँ के छात्रों, स्टाफ एवं व्याख्याताओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए उनका विभिन्न कार्यशालाओं, विभिन्न वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस के लिए उनको उत्साहित किया गया है, ताकि वो अपनी नॉलेज को अप टू डेट कर पाएं, और जो भी टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड के किसी कोने में भी उपलब्ध है उसको जो है टेक्निकल और कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स को वो समझ पाए, ताकि छात्रों को उसी हिसाब से पढ़ा पाए। टेक्यूब के तहत संस्थान में विभिन्न उपकरण एवं टीचिंग एड्स को प्रोक्योर किया गया है, ताकि छात्रों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में मार्केट में उपलब्ध है उनसे रूबरू करवाया जा सके, उनको छात्रों को उससे प्रैक्टिकल करवाया जा सके, ताकि छात्रों का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे अपडेट रहे और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें। यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही बेहतर है। टेक्सटाइल में लगभग हर प्रत्येक छात्र को प्लेसमेंट मिल जाता है, और केवल टेक्सटाइल ही नहीं, यहाँ की मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के ब्रांच को भी जो भी एलिजिबल छात्र हैं उनको नौकरी मिल रही है। वर्तमान में संस्थान के जो उपलब्ध साधन हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं
उनके साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है ताकि छात्रों को इंडस्ट्री का एक्सपोजर हो सके। इसके तहत संस्थान ने हाल ही में पिछले 1 माह में लगभग 6 बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ MOU किया है ताकि यहाँ के छात्र वहाँ जाके ट्रेनिंग कर पाएँ, वहाँ जाके प्रोजेक्ट कर पाएँ। एवं उन्होंने लिखित और मौखिक तौर पे भी आश्वासन दिया है कि अपने प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले प्राथमिकता माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को ही दी जाएगी, जो कि छात्रों के लिए काफ़ी उत्साह का एक पॉइंट है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ जो वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रेक चेक रिपब्लिक का, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड रिनाउंड है, जो वर्ल्ड की टॉप 500 इंस्टीट्यूट्स में आता है। उसके साथ भी संस्थान मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करने जा रहा है। उसकी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ MOU हो जाएगा। इस MOU के होने से यहाँ के छात्र वहाँ जाके अपना प्रोजेक्ट कर पाएंगे, वहाँ जाके किसी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो अवेलेबल हमारे पास नहीं है या इंडिया में उपलब्ध नहीं है, उन इंस्ट्रूमेंट पे वो लोग कार्य कर सकेंगे, उनकी जानकारी ले पाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उनके द्वार हमेशा MLVTI के छात्रों के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने अभी अश्योर किया है कि वो केवल छात्रों के खाने पीने का स्वयं अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बाकी उनका रहने का और दूसरी तरह की जो कोई भी सुविधाएं हैं रहने के लिए वो उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ NC स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी USA, उसके साथ भी कोलैबोरेशन का चर्चाएं चल रही हैं। अभी ये प्रोग्रेस में है और आशा करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी कुछ इश्यूज अभी पेंडिंग चल रहे हैं उनके साथ डिस्कशन में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये भी काफ़ी अच्छी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, तो छात्र इंडिया में रहते हुए ही इतनी जो विदेश की नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लाभ ले पाएंगे, उनके जो विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके से इंटरेक्शन कर पाएंगे। हाल ही में हमने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रेक के प्रोफेसर राजेश मिश्रा से एक वेबिनार भी करवाया गया था, जिसमें संस्थान के सभी छात्रों ने और इंडस्ट्री के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। तो इस MOU के जो शुरुआत है, इसी से ही छात्रों को फायदा मिलना शुरू हो गया है और आशा करते हैं कि छात्रों को धीरे धीरे जैसे जैसे ये MOU आगे बढ़ेगा, छात्रों को और लाभ बढ़ेगा और यहाँ इंडिया में रहते हुए ही वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का फायदा ले पाएंगे। कोरोना के चलते प्रवेश प्रक्रिया और अध्यापन कार्य को कैसे संपादित किया जा रहा है? ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान में कोरोना की वजह से सभी शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए हैं और इसमें MLVTI भी एक है। लेकिन हमारे जो व्याख्याता हैं, हमारी टेक्निकल टीम है, उन्होंने 1 जुलाई से ही इस कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं छात्रों के लिए प्रारंभ कर दी गई हैं। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म जो भी छात्रों को सुविधा के हिसाब से, कोई गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, सिस्को वेबएक्स इत्यादि सभी पे जो हैं जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, पहले उनको ट्रेनिंग दी, टीचर्स ने सभी छात्रों को ट्रेनिंग दी और अब काफ़ी स्मूथली जो चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही अच्छी तरीके से ली जा रही हैं। और मैंने अभी रिकॉर्ड भी मंगवाया था सभी विभागाध्यक्षों से, सभी ने ही बताया है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं छात्रों के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है और उनको काफ़ी अच्छी तरह से वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि जो क्लासरूम में पढ़ाई हो सकती है उसके बिल्कुल बराबर तो नहीं है, लेकिन उसका 70-80%, क्योंकि कई छात्र ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे उनको
इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, किसी को मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इंडिविजुअल छात्रों को छोड़ के संस्थान की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी पॉसिबल हो पाए प्रत्येक छात्र को इस कोविड काल में अच्छे से अच्छा उनका सदुपयोग हो पाए समय का, और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हुए। क्योंकि आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, उन्होंने अपने एकेडमिक कैलेंडर्स में 1 जुलाई से क्लासेस के लिए लिखा है, और हो सकता है ये सेशन सितंबर से खुल जाए या पूरा का पूरा सेशन भी ऑनलाइन हो सकता है। अभी कॉलेज में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? वर्तमान में जो कॉलेज का इनटेक है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल प्रत्येक में 60 का इनटेक है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 120 का इनटेक है और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में 40 का इनटेक है। इस प्रकार टोटल 340 सीटें हैं। उसके अलावा एमटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में है, वहाँ पे 18 छात्रों का इनटेक है और पीएचडी में 10 छात्र एडमिशन ले सकते हैं। इस लिहाज से लगभग 1200 के करीबन छात्र हैं जो यहाँ पे अध्ययनरत हैं, और सभी छात्र और जो अपने स्टाफ मेंबर्स हैं काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में रहकर पढ़ाई करते हैं। प्लस यहाँ पे छात्राओं के लिए बहुत ही सुरक्षित माहौल में यहाँ केवल अलग जो है बिल्कुल विंग बनाई हुई है, जिसमें केवल और केवल छात्राएं या महिलाएं एंट्री कर सकती हैं। इवन संस्थान के किसी पुरुष को अगर अंदर जाना होता है तो वह भी वर्जित है, या अगर कोई रिपेयरिंग या कोई इस तरह का है तो वह प्रायर परमिशन लेके ही अंदर जा सकता है। इस तरह से छात्राओं के लिए काफी सुरक्षित माहौल है ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए। और मैं बता दूं, राजस्थान में ये केवल एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के भी हैं, वो भी जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, शायद ही किसी कॉलेज में, अन्य कॉलेज में ऐसा होगा। और उसी की देन है कि आज हमारे यहाँ के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बाद मिरर टीम ने असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अनुराग जागेटिया, जो कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्ल्ड बैंक की योजना टी-क्यूब 3rd के कोऑर्डिनेटर भी हैं। कॉलेज में किया जा रहा तकनीकी अपग्रेडेशन इन्हीं के नेतृत्व में किया जा रहा है। उन्होंने हमारी टीम से क्या कहा, आइए देखते हैं। ये माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज की सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सेंटर लैब है, जो कि वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत जो फंडिंग हमें मिली है उस पैसे से ये लैब एस्टेब्लिश हुई है। लगभग 2 से 3 चरणों में लैब एस्टेब्लिश हुई है। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत इस लैब को एस्टेब्लिश करने में आई है। तो इस लैब का जो प्रमुख जो इसके जो फीचर हैं, मेन फीचर, जिसमें सबसे पहला इसमें स्मार्ट क्लासरूम हमें मिलता है। लैब के साथ एक स्मार्ट क्लासरूम बेस्ड टच बेस्ड पैनल है। यहाँ से कोई भी प्रोफेसर अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए चाहे इस टच बेस्ड पैनल को भी यूज़ कर सकता है। और जैसे कि वो बोर्ड आप बीच में देखेंगे, उस बोर्ड को भी पढ़ाते वक्त उस बोर्ड को भी टीचर के द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। वहाँ जाकर भी बोर्ड के द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है। और यहाँ जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है उसकी ये हाई डेफिनेशन PTZ कैमरास हैं जो आप देखेंगे चारों तरफ लगे हुए हैं। इन कैमरास के माध्यम से उस पूरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। उस लेक्चर को दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के द्वारा लाइव स्ट्रीम हम यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ भी आप यहाँ देखेंगे कि हमने डेवलप करी हुई है। इसके साथ ही यहाँ करीब 100 बच्चों की बैठने की क्षमता का कंप्यूटर सेंटर है, जहाँ उनके लिए उच्च गुणवत्ता युक्त कंप्यूटर लगे हुए हैं। और आखिरी पंक्ति तक के बच्चे को दिखाई दे कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए मल्टीपल स्क्रीन्स आप देख सकते हैं। हमने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स यूज करी है। इसके अलावा पीछे की लास्ट तक की पंक्ति के बच्चे को दिखाई दे, इसके लिए 55 इंच के HD मॉनिटर भी बीच में लैब के बीच में लगे हुए हैं। और कोई बच्चा जब क्वेरी करता है, लास्ट पंक्ति का बच्चा भी अपनी कोई बात रखना चाहता है, वो बात यहाँ तक स्टेज तक पहुँचे, उसके लिए आप पूरी छत में देखेंगे कि सीलिंग माउंटेड माइक्रोफोन्स, बहुत ही अच्छी क्षमता वाले, पूरी छत के अंदर, रूफ के अंदर हमने सीलिंग माउंटेड माइक्रोफोन्स लगवाए हैं, जिससे बच्चा जब पीछे की पंक्ति से भी कोई बात करेगा या अपना क्वेश्चन रखेगा तो उसको माइक देने की जरूरत नहीं है वहाँ तक, और उसका सवाल यहाँ टीचर तक पहुँचेगा और उसका क्वेरी का समाधान यहाँ से किया जा सकता है। इसके साथ ही डायस
यहाँ हमारे पास हाई एंड मिक्सर्स इस लैब में लगे हैं, जिसमें मिक्सर के द्वारा कौन सी स्क्रीन पे क्या दिखाना है, किस कैमरे का प्रोजेक्शन कौन सी स्क्रीन पे लेना है, ये हाई डेफिनेशन मिक्सर्स के द्वारा हम लोग बड़ी आसानी से रिमोट के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी वातानुकूलित लैब बच्चों के लिए है और इसमें हम लोग बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम चेक रिपब्लिक के साथ कर चुके हैं। एक इंडो यूएस हजारियस मटेरियल पे प्रोग्राम जिसमें अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ आया था, वो प्रोग्राम हम यहाँ कर चुके हैं। तो इस तरह के इंटरनेशनल प्रोग्राम करने के लिए ये लैब को हमने सेटअप किया है और ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। और हमें उम्मीद है कि इसी तरह हम लोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो भीलवाड़ा और बाकी देश के बच्चों के लिए इसी तरह से काम आता रहेगा। धन्यवाद। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाने का आपको आइडिया कहाँ से आया? सर, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हमें मिला है, उस प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में विजिट करते हैं, कई बार IITs, NITs जैसे संस्थानों में, IIMs में जाने का मौका मिलता है और देश और दुनिया जब घूमते हैं, जब हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ उन लोगों ने अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए डेवलप करी है, तो वहीं से ऐसी कुछ जगह से हम अलग अलग तरह के आइडियाज़ लेके आए। जैसे MNIT जयपुर से हमने आइडिया लिया कि किस तरह से सीलिंग माउंटेड माइक्रोफोन्स हमें लगाने चाहिए। तो इसी तरह से अलग अलग बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से हम ये आइडिया लेके आए हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ भीलवाड़ा में भी हम इस तरह की एक हाई एंड लैबोरेटरी लगाएं और जिससे बच्चों को फायदा मिले, जिससे बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग यहाँ कर पाएं और जैसे देश और दुनिया में हमारा नाम हो। और हमने किए भी हैं। हमने बड़े अभी चेक रिपब्लिक के साथ अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ आया तो उन लोगों को भी ये बहुत पसंद आया और वो मंत्रमुग्ध हो गए ये सेटअप देख के। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतने पुराने कॉलेज में और इतने छोटे शहर में ऐसा हाई एंड सिस्टम उनके पास यहाँ होगा कॉलेज में। तो ये हमारे लिए बड़ा एक नींव का पत्थर साबित हुआ है। इस दौरान हमारी टीम ने स्टूडेंट को धागा बनाने वाली लेटेस्ट मशीन को भी देखा। टेस्टिंग लैब के इंचार्ज श्री A कनी राजा ने इस मशीन की संपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार यह मशीन छोटे स्पिनर्स हेतु वरदान साबित होगी। यान फॉल्ट क्लासिफाइंग सिस्टम का ये तात्पर्य है, जब यान के अंदर जितना मोटा या पतला ट्रेसेस आते हैं उसको ये इंस्ट्रूमेंट स्कैन कर देता है और स्कैन करने के बाद हमें स्क्रीन में उसका साइज और लेंथ के हिसाब से मोटाई और लंबाई दोनों के आधार पर ये क्लासिफाई करता है। दोनों चीज यहाँ पे स्क्रीन में आ जाएगा। इसका वर्किंग जैसे है कि इसके साथ वाइंडिंग मशीन है, वाइंडिंग मशीन में सारे सेंसर्स हैं और उसका जो भी सेटिंग करना होता है वो सब यहाँ पे कंप्यूटर में सेटिंग होता है और पूरा टच स्क्रीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये इंस्ट्रूमेंट है। करीब 35 लाख का इसका कीमत है और ये पूरे भारतीय मेड इन इंडिया है। इसी का कंफर्टेबल मशीन अगर इंपोर्टर लेते वो 1 करोड़ में पड़ता है। तो हमारे बच्चों का प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट में ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है। अब हम आपको इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो सेंसर्स हैं और वाइंडिंग मशीन है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ से हम धागे को ऐसे ही पास कराएंगे तो इस पोर्शन में पूरा सेंसर है, इसको हम सेंसर कहते हैं। तो इस सेंसर के अंदर थिक प्लेट्स और दूसरे कोई माल भी इसमें मिल जाता है। जैसे अगर कॉटन अंदर चला है, पॉलिस्टर मिल गया, उसको भी ये जांच कर लेता है। इसके अलावा पॉलीप्रोपिलीन फाइबर भी अगर इसमें शामिल हो गया उसको भी ये पकड़ लेता है। तो ये सेंसर बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सेंसर है। तो इसका खासियत ये है कि जैसे ही मटेरियल यहाँ से पास होगा, कोई भी प्लेस या कोई मिलावट यहाँ में से पास हो जाएगा, जैसे ही हमें ऊपर जाके मटेरियल मिल जाएंगे तो हम उसको कलेक्ट करके फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि भाई ये क्यों आया। तो हमारे स्पिनिंग में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। फैब्रिक बनने के बाद जो फॉल्ट आ रहे हैं उसको हम पहले ही रोक सकते हैं। तो इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे जब काम करके मिल में जाते हैं उनको मिलकर टेक्नोलॉजी में कोई असुविधा नहीं मिलती है, वो बिल्कुल ऑल इंडिया के हिसाब से भी मतलब ये जैसे राजस्थान के हिसाब से राजस्थान की तो कैसे उपयोगी है ये? इसलिए उपयोगी है कि भीलवाड़ा में बहुत बड़े मिलों में तो ये मशीन होता है, लेकिन भीलवाड़ा सिर्फ बड़े मिलों से ही चलता नहीं है। भीलवाड़ा में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसको कहते हैं, हम 10-15 लूम लेके लोग बैठे हैं, उनके कपड़े में कोई समस्या आ जाए तो उन्होंने क्या कि बड़े मिलों से यहाँ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये सिर्फ 1000 रुपया देके वो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं।
पूरा राजस्थान से हमारे पास यहाँ सैंपल्स आते हैं। तो हम पहले भी टेस्ट करते थे, अब कोविड की वजह से हमारे पास कोई शामिल नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें वो लोग इसको। इसके अलावा हमारी टीम ने पीएचडी के स्टूडेंट के लिए रिसर्च हेतु खरीदी गई अन्य मशीनों के बारे में जानकारी ली। आइए जानते हैं पीएचडी स्कॉलर स्नेहा बाला ने क्या जानकारी दी। एक मशीन परचेज की थी FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, और ये मशीन रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन दिस रिस्पेक्ट के इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम किसी भी सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल या इवन किसी प्लास्टिक या किसी भी सब्सटेंस का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को, माइन्यूट से सब्सटेंस को भी अगर हम रखेंगे तो ये इसकी किस वेवलेंथ में ऑब्जर्व कर रहा है ये बता देगा। और पर्सपेक्टिव टू दिस वेवलेंथ हम पता कर पाएंगे कि ये किस फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है, तो वो नैनोमीटर में वेवलेंथ बता देगा। वो वेवलेंथ हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। इसके बाद मिरर टीम ने असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अनुराग जागेटिया द्वारा कंप्यूटर लैब में लगाए गए नए नए संसाधनों के बारे में जाना। आइए जानते हैं श्री जागेटिया ने क्या बताया। नमस्कार, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लैब है। यहाँ हमारे फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए लेटेस्ट ऑल इन वन कंप्यूटर्स यहाँ लगे हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर्स के और टीचर्स के इफेक्टिव टीचिंग के लिए मॉडर्न एसेसरीज आप यहाँ देख सकते हैं। टेबल टाइप पोडियम है जिसमें एक टैबलेट लगा हुआ है। टीचर जो भी अपना बड़ी आसानी से यहाँ जो भी आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ लिखेंगे और ये यहाँ जो सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन है वहाँ से बच्चों को दिखाई देगा। और इसके अलावा छोटे ऑब्जेक्ट्स को अगर आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, कोई जो इमेजेस, कोई बुक का कोई कटिंग आप दिखाना चाहते हैं, उसके मैग्नीफायर हमारे पास है। इस मैग्नीफायर की मदद से आप जो भी दिखाएंगे वो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। कोई भी छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी आप, जैसे कोई चिप आप दिखाना चाहते हैं, IC इंटीग्रेटेड सर्किट को दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको यहाँ करके मल्टीपल टाइम्स जूम करके बच्चे को उसका वर्किंग आप बड़े आसानी से समझा सकते हैं। तो इसमें हमने माइक की फैसिलिटी भी रखा है ताकि यहाँ देखेंगे पूरी लैब में चारों तरफ स्पीकर लगे हुए हैं। जो भी यहाँ से टीचर बोलेंगे वो बड़े अच्छे से अच्छी आवाज़ में वो बच्चों तक जाएगा। और ये साथ ही सिस्टम है जिससे आप अपना लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो भी टीचर यहाँ बैठ के बड़ी आसानी से अपना लेक्चर को जो भी वो बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग भी, एक तरह का लेक्चर रिकॉर्डिंग सिस्टम भी ये टेबल टाइप पोडियम के साथ है। और आप देखेंगे कि एप्पल कंपनी के लेटेस्ट कंप्यूटर हमने यहाँ ले रखे हैं। ये iMac है और काफ़ी महंगे हैं ये कंप्यूटर। ये हमने इसलिए परचेज़ किए हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लेटेस्ट जो एप्पल कंपनी जो iOS पे जो काम करती है, तो Mac OS पे चलने वाले एप्लीकेशंस हमारे बच्चे बनाना सीख सकें। तो ये कंप्यूटर करीब 1.5 लाख रुपए का है, जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो हमें ग्रांट मिली है उसके तहत हमने ये कंप्यूटर्स लिए हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस लैब में डेवलप किया है। मॉडर्न टीचिंग एड्स को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स कॉलेज में लिए हैं। तो इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के माध्यम से हम बड़ी आसानी से टीचिंग को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। वैसे जो भी पेन आपके पास है, आप कोई भी पेन अपना बड़ी आसानी से, ये बड़ी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सरफेस है, ये बड़ी आसानी से टूटता नहीं है। बड़ी आसानी से इस पर अपने लेक्चर्स वगैरह पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और इसको रब करने के लिए भी बिल्कुल आपको अपने मटेरियल को जैसे हम रूटीन में करते हैं उसी तरह से बड़ी आसानी से ये सब आप इसमें कर सकते हैं। तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है ये, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, पावरपॉइंट स्लाइड्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उस स्लाइड्स के ऊपर टीचर अपना एडिटिंग भी करके बच्चों को समझा सकता है। और उसमें जो भी हम लिख रहे हैं उसको सेव करके किसी बोर्ड से ही बच्चों को ईमेल किया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटीज इस इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के अंदर है। इसके अंदर बहुत अच्छे बिल्ड स्पीकर भी इसके अंदर है, तो कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बच्चों को यहीं से दिखा सकते हैं। तो ये ऑल इन वन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर खरीदे हैं। इसी प्रकार की नई नई खबरें, नए डेवलपमेंट की खबरें टेक्सटाइल मिरर आप लोगों तक पहुंचाता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिक से अधिक जानकारी वाली खबरें मिले और वो हमेशा आगे रहें। धन्यवाद।